बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि इनमें से किस अल्किन में जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसका रेट क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। तो ध्यान देना, जो रेट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन होता है, ये रेट कहीं ना कहीं हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना क्राउडिंग ज़्यादा होता है रेट क्या होगा, स्लो होगा। प्लस जितना सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है, जितना आपका अल्किन स्टेबल होगा उतना ही रेट क्या होता है, स्लो रहेगा। तो स्टेबिलिटी के भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ध्यान ना, इन सारे में अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर में बोला गया है कि जो जितना अल्काइल चेन ज़्यादा जुड़ेगा उतना ही अल्किन में हाइपर कंजूगेशन ज़्यादा होगा। तो अब देखोगे, अगर आर को हम मिथाइल लेके आपको समझा दें तो 4 मिथाइल वाले केस में हाइपर कंजूगेशन मैक्सिमम होगा, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद 3 मिथाइल का जो केस है, उसके बाद जो होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में 2-2 मिथाइल दिया हुआ है। तो इसमें कैसे कंपेयर करो, तो उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो अगर आपका 2 मिथाइल ऐसा जुड़ा हुआ है, आपका 2 मिथाइल अगर एक सिस कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगर 2 मिथाइल जोड़ दें हम ट्रांस वाले केस में, बात समझे, और इसमें हम 2 मिथाइल जोड़ दें सेम कार्बन से, तो इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करना तो इसमें आपका अल्फा तो सब में सेम है। तो इसमें कंपेयर करना, ध्यान देना, अगर इसमें हाइपर कंजूगेशन प्रोसेस होता है ना इस अल्किन में, तो यहाँ का जो हाइपर कंजूगेशन है उसके कारण इस कार्बन पर नेगेटिव बनता है, और ये जो नेगेटिव बनेगा उसको ए मिथाइल क्या करेगा, प्लस आई से अनस्टेबल करेगा। ठीक है, वही काम यहाँ भी होगा, ए मिथाइल का हाइपर कंजूगेशन से ए कार्बन पे नेगेटिव फॉर्म करेगा, जिसको ए मिथाइल प्लस आई से क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो ऐसा कोई फैक्टर इसमें नहीं है। इसमें अगर आप इसका हाइपर कंजूगेशन से यहाँ नेगेटिव बनता है तो यहाँ पे ऐसा कोई आपका अनस्टेबल करने का कोई फैक्टर नहीं है। तो इन तीनों में अगर इसको हम नंबरिंग कर ले ए बी सी, तो तीनों में सबसे स्टेबल सी होता है। ठीक है, इन तीनों में तो सी होगा। सी के बाद क्या होगा, ए और बी में चूंकि सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इसलिए क्या होगा, ट्रांस आगे निकलेगा फिर सिस होगा। बात समझ में आया। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाया हूँ जिसका इसमें आप कभी भी यूज कर सकते हो, बात समझे। तो अगर आप देखते हो तो ये तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे सिस टाइप का केस है और यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 है, तो बेटर ए वाला बेटर होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो हाइपर कंजूगेशन प्रोसेस होगा उसको अनस्टेबल कोई नहीं करेगा, बट इसमें क्या होगा, इसके प्रोसेस को ए वाला आर का प्लस इफेक्ट क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, यानी उसको अनस्टेबल करेगा। तो सबसे अनस्टेबल इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सबसे अनस्टेबल हो जाएगा जब सिस वाला जो केस है, इस केस में तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं अरेंज कर दिया आपके लिए। अब सिंपली जो सबसे अनस्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई होगा, यानी इसमें ऑप्शन जो ए है ये सबसे अनस्टेबल है, यानी सबसे फास्ट क्या होगा, रिएक्ट करेगा इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।